हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 8 साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो रिलेटेड रहेंगे द सेल चैप्टर से। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है और वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपने करना क्या है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करना है, उनके आंसर उनके साथ ही होते हैं। जस्ट आपने अपनी नॉलेज के बेस पर चेक करना होगा किस तरह से वो आपका आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको एक स्टेटमेंट दी जा रही है और आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले स्टेटमेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जा रहा है, क्या वो एक ही सेल से बने होते हैं? बिल्कुल। यूनिसेलुलर का नाम ही यही होता है, मतलब ही यही होता है, एक सेल से बने हुए, सिंगल सेल्ड ऑब्जेक्ट। सेकंड हमारे पास है मसल सेल्स आर ब्रांच। मसल सेल्स के बारे में कहता है, ये तो हम डायग्राम अच्छे से देख चुके हैं। मसल सेल्स ब्रांच्ड नहीं होती, ये स्ट्रिप टाइप की होती हैं, तो ये फॉल्स रहेगा। उसके बाद सी ऑप्शन है, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। अगर किसी जीव की बात की जाए तो उसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गन रहेगा, तो ये पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है। सेल इज द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ एनी ऑर्गन। उसके बाद हम बात करते हैं डी पॉइंट की। डी स्टेटमेंट, अमीबा हैज इरेगुलर शेप। ये कहता है कि जो अमीबा होता है उसकी शेप अच्छी नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही। ऐसा ही होता है, अमीबा की जो शेप होती है इरेगुलर होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म। कि ऐसा क्या काम करती है नर्व सेल, तो हमें आंसर देना है यहाँ पे, बहुत इजी है। नर्व सेल्स हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट टू ब्रेन। नर्व सेल का काम है डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेज को लेकर जाना ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट्स तक मैसेज को रिप्लाई भेजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म। आपको कुछ टर्म दी गई है, उनके ऊपर छोटी सी नॉलेज बेस्ड आपको एक आर्टिकल लिखना है। साइटोप्लाज्म, इट इज जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म एक जेली टाइप न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। देयर आर वेरियस अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पर और भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनेलीज है, यानी छोटे ऑर्गन्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड वाटर। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वाटर से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट है नेचर न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस के बारे में अभी हमें एक आर्टिकल पढ़ना है और बताना है। इट इज एन इम्पोर्टेंट component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. न्यूक्लियस एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, एक छोटा ऑर्गन है लिविंग सेल का, जो ज़्यादातर क्या होता है, स्फेरिकल होता है, यानी गोलाकार होता है। इन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसके चारों तरफ, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। द लिक्विड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस इज ट्रिम्ड टर्म्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो लिक्विड सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म। कौन से पार्ट में
सेल के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनेलिज को कंटेन करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने आंसर दिया था, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं। एक न्यूक्लियस के अलावा सभी ऑर्गन्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी ये कुछ ऐसे ही है जैसे पानी के ऊपर हम कुछ चीजें फेंक देते हैं तो वो तैरने लग जाती है पानी पे। ठीक ऐसे ही साइटोप्लाज्म में भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज तैरते रहते हैं या प्रेजेंट होते हैं। स्टेट थ्री डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इसको आप क्रॉस कर देंगे अपने नोट से, ये सही नहीं है। इसके बजाय आप कोई दूसरा जो है पॉइंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वक्यूल्स के रिलेटेड यहाँ पर हो सकता है। वक्यूल मतलब खाली जगह, बुलबुले जैसे होते हैं पानी में, ऐसे ही जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी खाली जगह प्रेजेंट होती है जिन्हें वैक्यूल्स कहा जाता है। प्लांट सेल में ये लार्ज साइज्ड होते हैं और एनिमल सेल में ये छोटे होते हैं, बहुत छोटे। सेकंड पॉइंट, सेल वॉल इज आर एब्सेंट। एनिमल सेल में जो सेल वॉल होती है यानी एक्स्ट्रा एक लेयर होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, मतलब मौजूद नहीं होती। प्लांट सेल में ये मौजूद होती है। क्यों? उसी की वजह से इनमें स्टेबिलिटी आती है और ये डिफ्यूजन प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है बाहर से जो चीज़ें चाहिए पौधों को, जैसे ऑक्सीजन, CO2, वाटर, सनलाइट, इन सभी को एक प्रॉपर बैलेंस के साथ ही एडजस्ट करना होता है। ये काम सेल वॉल करती है। ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में हमें सांस लेने की ज़रूरत होती है तो अलग अलग ऑर्गन्स इसमें काम करते हैं। दैट मीन्स हम स्किन से जो है एब्जॉर्ब नहीं करते ऑक्सीजन को, तो हमें सेल वॉल की ज़रूरत नहीं होती। प्लास्टिड आर एब्सेंट। प्लास्टिड एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसकी वजह से प्लांट वगैरह हमें हरे कलर के दिखाई देते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोफिल का यूज करते हैं ये अपना फूड बनाने में। तो ये 3 पॉइंट्स हैं और आप इनको याद रखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट नंबर 1 आप कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी जगह आप लिखेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स खाली जगह होती है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे पानी में बुलबुले प्रेजेंट होती हैं, बुलबुले अंदर से खाली होते हैं, ऐसे ही वैक्यूल भी खाली होते हैं और वो डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरेज करना या फिर किसी भी एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर करके या तो बाहर कर देना या उसको पचा लेना, ये काम होता है वैक्यूल्स का। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं और कल के लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।